नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मार्च में डीजल का मूल्य कह रहे हैं कि 85 रुपये प्रति लीटर था। अब कह रहे हैं मई में उसका मूल्य कह रहे हैं 93.50 रुपये प्रति लीटर हो गया। कह रहे डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिए गए। तो यहाँ पे लिखना है डीजल के मूल्य में वृद्धि इक्वल टू, पहले तो वृद्धि निकालनी है आपको। देखो 93.50 हो गया, ठीक है, और था कितना 85 रुपये था। तो आपको देखो यहाँ पे आपको समझना है 93.50 85.00 घटाएंगे तो यहाँ पे 50 आएगा। तो यहाँ पे देखो 13 में से गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 13 में से गया तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे आपका ठीक है, तो 8.50 ही आपका आंसर हो जाए। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हो रही है, 8.50 हो रही है। आंसर नहीं आएगा भाई, वृद्धि होगी। ठीक है, डीजल के मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि होगी, 8.50 रुपये की वृद्धि होगी। तो आपसे कह रहे हैं डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे लिखना है डीजल के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि पूछेगी। ठीक है, क्या पूछेगी, प्रतिशत वृद्धि। तो सबसे पहले तो आपको वृद्धि पता होनी चाहिए, 8.50 हो जाएगा। इतने की वृद्धि हुई, ठीक है, इतने की तो वृद्धि हुई। और था कितना पहले 85, तो बटे 85 गुणे कितना करना है 100। आप लोगों को बता चुका हूँ परसेंटेज लगाने के लिए क्या करना होता है, 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। अब 100 से मतलब 2 जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो मतलब 850 बटे कितना है 85। तो 85 का भाग करेंगे तो 10 बार चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10%। कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए। 59 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, 750 के 4% की बात कर रहा है, तो 4/100 हो जाएगा। तो 25 या 75 30 हो जाएगा, 25 चौको 100, 4 से 4 काट दो तो ये हो जाएगा आपका 30%। कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक है, आपका देखो नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 3x² - 4xy प्लस कह रहा है 12x - 6 XZ में कह रहे सजातीय पद कौन कौन से हैं। तो आपका ये समीकरण दिया गया 3x² माइनस का 4xy प्लस का 12xy माइनस का 6xz। ठीक है, ये कह रहा है। अब इसमें सजातीय पद की बात कर रहे हैं। ठीक है, सजातीय, ठीक है, सजातीय पद। तो सजातीय पद क्या होते हैं, सैम जाति के। जैसे यहाँ पे x⁻2 है तो कहीं पे x⁻2 लगा है, नहीं लगा है ना। तो आप लोग ध्यान रखें, ये दोनों पद क्या है आपके सजातीय पद है। तो माइनस का 4xy और आपका 12xy, तो ये दोनों क्या हैं आपके सजातीय पद हैं। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2x² प्लस 5y प्लस का y² माइनस का y प्लस 6 में कह रहे हैं सजातीय पदों को कह रहे हैं एक साथ लेते हुए व्यंजक को सरल कीजिए। आपका 61 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं इसको सॉल्व करना है। जैसे 2x² प्लस 5y प्लस y² माइनस का y प्लस का 6। अब देखो यहाँ पे सजातीय पद क्या है, उनको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे y है और यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पे हम लोग 1 मान सकते हैं। देखो किसी भी संख्या के साथ में जैसे अंक होता है x y होता है, उसके साथ में 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन हमने लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखो ये तो आपका सेम रहेगा 2x², लेकिन यहाँ पे देखो 5y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा 4y, और ये तो आपका सेम रहेगा y² प्लस 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित व्यंजक में कह रहे हैं पदों की संख्या क्या है। तो आपसे 62 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है 5y, सेकेंड कह रहा है 72x माइनस का 7y। अब देखो पदों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ओनली एक पद है। क्या है, एक पद है। और यहाँ पे देखो 1 और 2 पद हैं, तो यहाँ पे आपको 2 पद लिख देंगे। कितने पद हैं यहाँ पे, 2 पद है। क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान रखना है। तो इसमें ओनली एक पद है। जैसे कहीं समीकरण लिखा है जैसे 2x² प्लस 3y प्लस 4। अब देखो 1 2 3 पद हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी व्यंजक बोल देंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, इसको हम लोग 2 पदी व्यंजक बोलेंगे। 1 2 पद है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं, इसमें आपको व्यंजक में कह रहे पदों की संख्या है, तो ये पूछ रहा है, तो इसमें 1 पद है, इसमें 2 पद है। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे आपकी ये संख्या दी, मैं से कह रहा है कि
इस संख्या को घटाना है, जैसे इस संख्या में से इसको घटाना है। तो 63 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है जैसे 2x माइनस 3y प्लस जेड, ठीक है। अब इस संख्या में से क्या करना है, इसको घटाना है, तो -x प्लस 2y माइनस जेड हो जाए, ठीक है। आप लोग इधर रखना है। तो देखो अब क्या करना, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करना है, तो ये हो जाए 2x माइनस 3y और प्लस जेड, तो -x और क्या हो जाएगा माइनस का 2y और प्लस का जेड हो जाए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखो, माइनस का अंदर गुणा करने तो चिन्ह बदल जाएंगे, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो 2x में से x गया तो x बचेगा और माइनस का 3y माइनस का 2y, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y। अब देखो z प्लस जेड कितना हो जाए आपका 2z हो जाए, ठीक है। कितना हो जाए 2z हो जाए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 से कम है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 के सभी अपवर्त लिखे जो 35 से कम। तो अपवर्त का मतलब क्या होता है कि वो संख्याएं जिनमें 4 का भाग चला जाएगा उनको बोला जाएगा अपवर्त बोला जाएगा, ठीक है। तो 4 के अपवर्त कह रहे हैं तो 4 में भाग चला जाएगा, 8 में, 12 में, 16 में, 20, 24 और कितने 28 हो जाएगा, उसके बाद 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 32 तक ही लिखना है, 32 से ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आप लोग रखना है, हमसे कह रहे हैं 35 से कम रखना है, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो 96 है किन किन संख्याओं का अपवर्त है। आपसे कह रहे हैं 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है, मतलब 96 में किन किन संख्याओं का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का, 4 का, 6 का और यहाँ पे 6 के बाद आपका जाएगा सीधा सीधा 12 का, ठीक है। 12 के बाद 16, 16 के बाद आपका जाएगा 24, 24 के बाद आपका 32, 32 के बाद डायरेक्ट 96 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 96 के अपवर्त। अब देखो 66 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 36 के अपवर्त ज्ञात कीजिए। आपका 36 कह रहा है 36 के अपवर्त कह रहा है। देखो अपवर्त मतलब एक तो एक भी देखो यहाँ पे भी एक लिख सकते हैं, एक का भी भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 का चला जाएगा, 2 के बाद 3 का चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, 6 के बाद आपका 6 के बाद 7, 8, 9 नहीं जाएगा, 9 के बाद आपका 9 का चला जाएगा, इसमें 9 चौक 36 हो जाता है, 9 के बाद 12, ठीक है। और 12 के बाद आपका देखो 12 का भी चला जाएगा, 12 के बाद आपका 13, 14, 15, 16, 16 का भी नहीं आएगा, 17, 18 का चला जाएगा, वो 18 का चला जाएगा, ठीक है। 18 के बाद किसका जाएगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 किसी का भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट किसका जाएगा 36 का जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि इसके अपवर्त पूछे गए तो वो संख्या आपको निकालनी है जिन संख्याओं का इसमें भाग चला जाएगा, वही इसके क्या होंगे अपवर्त होंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 45, 60 और 75 के मासा ज्ञात करो। आपका जैसे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो 45 का भाग करना है आपको, पहले तो 60 में करना है, तो एक बार जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, कितना बचेगा 15, तो यहाँ पे कितना बचेगा 45, तो 15 तिया 45, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। पूरा भाग किससे गया 15 से गया, तो 15 का भाग अगली संख्या हम करके देखो कितना है 75 है, तो 15 का भाग 75 में 5 बार चला जाएगा पूरा, ठीक है। तो आपका देखो मासा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं संख्या 6 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 50 से कम है। आपसे कह रहे हैं 6 के अपवर्त ज्ञात करने जो 50 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो 6 का टेबल लिखो, 6, 12, 6, 18, 18, 6, 24, 24, 6, 30, 36, 36, 6 कितना है 42, 42, 6 कितना है 48, बस यहीं तक लिखना है। 48 और 6 कर दोगे 54 हो जाएगा, लेकिन हमें 50 से कम रखना है, ठीक है। तो 48 तक आप लोग रखिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये संख्या में से कह रहे हैं कि इसको घटाना है। 69 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है जैसे ये संख्या दी देखो इस टाइप से लिखना है 4x² प्लस 7x प्लस कितना कह रहा है 12 माइनस 2x² प्लस का 6x प्लस 5 कह रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, यही तो करना है। तो यहाँ पे देखो 4x² प्लस 7x प्लस 12 माइनस 2x² माइनस का 6x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4x² में से 4x² में से 2x² जाएगा, तो यहाँ पे 2x² बनेगा, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का x बचेगा, 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो घटाने वाले क्वेश्चन आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, कोष्टक लगा के पहले तो लिखना है, इसके आगे भी कोष्टक लगाना है, क्योंकि इस संख्या में से इसको घटाना है, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाना है। अब इसके आगे देखो माइनस चिन्ह आया, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो कोष्टक के आगे जब
भी माइनस चिन्ह आएगा तो अंदर गुणा होगा माइनस का, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे ये तीनों प्लस के तो अंदर गुणा करने पर क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, जैसे ये संख्या दी इसमें तथा कह रहे हैं इनको जोड़िए। अब जोड़ने वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7x² प्लस का 2x प्लस 5। अब जोड़ने कह रहे हैं तो प्लस करके ये पूरा समीकरण लिख दो, x² प्लस का 2x प्लस 7, ठीक है। देखो जोड़ने वाले में कोई हेडिक नहीं है, सीधा सीधा प्लस लगाओ और संख्या लिख दो, ऐड कर दो। लेकिन घटाने वाले में ध्यान रखना है कोष्टक लगाना है, ठीक है, और उनके बीच में माइनस लगाना है। जब कोष्टक हटाओगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गुणा नहीं करोगे तो आपका गलत आंसर आएगा, ये चीज़ रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐड करो, ठीक है, सजाती पदों को ऐड करना है। x की पावर 2 यहाँ पर 1 मान लो, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 है, x² हो जाएगा, और 2x कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, 7 प्लस 5 कितना है 12 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। आपका देखो 71 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है 18 - 3 प्लस कह रहा है 9 × 2 -6। अब देखो इसके बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो 18 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 15, 9 × 2 करो 18 -6 हो जाएगा, ठीक है। 9 × 2 कितना है 18। अब यहाँ से दो 18 में से 6 गया, तो 18 में से 6 गया कितना बचेगा 12 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 27 आ रहा है। अब देखो इसी का सेकेंड पार्ट कितना दिया है आपका कह रहा है 28 + 4, ठीक है, 28 + 4 10 × 5 प्लस 4/2 कह रहा है, ठीक है। 8 कह रहा है 2 से काटो 2 बार कटेगा, तो 28 + 4 करेंगे 32 हो जाएगा, माइनस 10 × 5 50 हो जाएगा, प्लस 2 32 2 कितना हो जाएगा 34 - 50, ठीक है। अब आप लोग समझो, देखो यहाँ पे 50 में से 34 काटो, 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे आपका -16 बचेगा, कितना बचेगा। देखो छोटी संख्या में से जब भी बड़ी संख्या घटाते हो तो कैसा आता है ऋणात्मक आता है, तो इसका मान कितना है -16 आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीधी रेखा किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी एक सरल रेखा कहलाती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब तो सीधी रेखा की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी कह रहे हैं एक सरल रेखा कहलाती है, ठीक है। सरल रेखा यहाँ पर या तो यहाँ पे सीधी रेखा, जैसे दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाई एक सरल रेखा या सीधी रेखा कहलाती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट कह रहे हैं वक्र रेखा किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि जब रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी हो उसे हम लोग वक्र रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा वक्र रेखा बोला जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पटरी व प्रकार की सहायता से कह रहे हैं 120 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले 120 डिग्री के लिए आपको क्या करना है एक रेखा खींचनी ए और बी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है प्रकार में कुछ दूरी भरना है, देखो ज़्यादा नहीं कुछ दूरी भरना है अपने मन से, और यहाँ से रख के इस नोक पे रख के ऐसे करके एक चाप लगाना है, ठीक है, ऐसे करके चाप लगा देना है, ठीक है। अब क्या करना है दूरी को चेंज नहीं करना है, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है और इस चाप को ऐसे काटना है, ठीक है। ये पॉइंट मानना चाहो पॉइंट मान लो सी, और यहाँ पे रख के ऐसे रख के इसको काटेंगे, फिर प्रकार की नोक को यहाँ पे रख के इस लाइन को ऐसे काटना है, ठीक है, ऐसे काटेंगे। अब यहाँ से होती हुई और यहाँ से होती हुई ऐसी लाइन खींच देंगे, ठीक है, ये लाइन यहीं पे आएगी, ठीक है, इसी रखना है। तो ये आपका एंगल जो बनेगा वो बन जाएगा 120 डिग्री का। क्लियर हुआ। जब प्रकार से बनाएंगे तो आप लोगों का क्लियर बनेगा। अब देखो यहाँ से कह रहे हैं 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री के लिए भी क्या करना है सबसे पहले तो आपको ए बी लाइन खींचनी है और प्रकार में कुछ दूरी लेनी, कुछ दूरी लेके ऐसे चाप लगाना है इस टाइप से, ठीक है। चाप लगाने के बाद प्रकार के नोक यहाँ रखना है और ऐसे करके दो चाप लगाना है। क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान रखें, देखो पहले तो नोक यहाँ पे रखना है, ऐसे चाप लगाना है, फिर नोक यहाँ पे रखना है, ये चाप लगा देना है। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है आप लोगों को प्रकार की नोक यहाँ पे रखना है, ऐसे इस चाप को काटना है ऐसे करके। अब उसके बाद प्रकार की नोक को इधर रखना है, इस चाप को काटना है, ठीक है। ये दोनों चाप यदि नहीं काट रहे हैं तो इनको आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके नीचे तक बढ़ा लेना और ये यहाँ से होती हुई सीधी लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयत किसे कहते हैं। कह रहे कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो आयत कहलाता है। आयत का मतलब इस टाइप से बनता है, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है। जैसे ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं आयत कहते हैं।
दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने DLED फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।